ओम नमस्ते जी। शरीर की शक्ति की जब बात करें तो वो शुरू से भारत के लोगों के पास सबसे ज़्यादा रही। अगर आपने नोटिस किया हो तो इन 100-200 सालों से ही हमारा स्वास्थ्य खराब होना शुरू हुआ। नहीं, उससे पहले आपको अनेकों योद्धाओं शूरवीरों के बारे में सुनने को मिलेगा, पहलवानों के बारे में सुनने को मिलेगा, जिनके बल का तोड़ पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं हुआ। तो क्या आपने सोचा है हमारी शक्ति का, पावर का सीक्रेट क्या रहा है? आयुर्वेद। भोजन, आहार, नियम, व्यायाम सब आयुर्वेद के अनुसार यहाँ लोग अपनाते थे और शारीरिक रूप से शक्तिशाली होते थे, ग्रोथ होती थी, बीमारी का तो नाम ही नहीं था। और आयुर्वेद कोई एक छोटी पुस्तक नहीं है, इसको पढ़ने में कई साल लग जाते हैं। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैंने पूरा आयुर्वेद पढ़ रखा है। जिन्होंने आयुर्वेद को थोड़ा बहुत पढ़ा है उनसे मैंने ये इन्फॉर्मेशन ली है, जो कि आज मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। बल बढ़ाने के 7 नियम। पहला नियम, आयुर्वेद कहता है कि बल, तेज, तेज मतलब ग्लो, तेज के साथ ग्लो भी चाहिए अगर आपको अपनी बॉडी पर। तो असली जो बल है वो आप तभी प्राप्त कर सकते हो जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करोगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, फिर जल पियो, उसके कुछ देर बाद व्यायाम लगाओ शुद्ध ऑक्सीजन में। आयुर्वेद के अनुसार बल प्राप्त करने के लिए सुबह सूर्य उगने से पहले अपना व्यायाम समाप्त कर लो शुद्ध ऑक्सीजन में। ये चीज़ आपके शरीर को लोहा बनाती है, क्योंकि सुबह की जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो सबसे अधिक होती है पर्यावरण में। तो आपको सुबह का व्यायाम करना है कुंभक के साथ। कुंभक से सुबह की शुद्ध ऑक्सीजन आपकी बॉडी के हर एक पार्ट में जाएगी, जिससे आपको अधिक से अधिक बल प्राप्त होगा। तो ये पूरा विज्ञान है। कुंभक विधि आप सर्च कर लेना, बल बढ़ाने के लिए इसी विधि का जिक्र हुआ है। व्यायाम खत्म करने के बाद जैसे ही सूर्य निकले तो सूर्य की रोशनी लो आधा घंटा बढ़िया से कपड़े निकाल कर। ये पूरी विधि शुरू से लास्ट तक जो मैंने आपको बताई ये आपको करना है। दूसरा नियम, आयुर्वेद के अनुसार शरीर की शक्ति को बढ़ाने के लिए शरीर के दोष, वात, पित्त, कफ को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। जब ये बैलेंस हो जाती है तो शक्ति, बल अपने आप बढ़ने लगता है। आयुर्वेद में एक चीज़ है जिसकी सबसे ज़्यादा प्रशंसा की गई है, त्रिफला। आंवला, हर्ड और बेहड़ा, इन तीनों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार होता है जिसको बोला गया है त्रिफला। इसको पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली जड़ी बूटी कहा गया है, जो कि वात, पित्त, कफ को बैलेंस करती है। और जिसका वात, पित्त, कफ बैलेंस हो गया वो बलशाली, शक्तिशाली बन जाएगा ऑटोमेटिकली। त्रिफला से अगर पेट सही करना है तो आधा चम्मच इसका रात को गर्म पानी के साथ लो। अगर त्रिफला से बल चाहिए तो इसका आधा चम्मच सुबह खाली पेट शहद के साथ लिया जाए, तब ये आपको बहुत सारा न्यूट्रिशन देगा जिससे आपकी बॉडी में बल आएगा। तीसरा नियम, सूर्य नमस्कार। ये इतना शक्तिशाली आसन है, अगर आपको वजन कम करना है तो इसको स्पीड में लगाओ बढ़िया से 10-20 मिनट, तो वजन सबसे जल्दी कम करेगा ये और शरीर को एकदम फिट कर देता है। अगर आपको तगड़ा करना है शरीर को तो धीरे धीरे लगाओ इसको, शुरुआत में 10 बार। ये आपकी बॉडी की अंदर की जो ऊर्जा है उसको जागृत करता है और एनर्जीज को बैलेंस करेगा, जिससे आपका पूरा शरीर ऊर्जा से भर जाएगा। इसलिए आज साइंटिस्ट रिसर्च में भी ये बात बोलते हैं कि जितनी भी हेल्थ अच्छा करने वाली एक्टिविटी है बॉडी के लिए उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ है सूर्य नमस्कार। यहाँ तक कि रामायण में भी दिखाया गया है, पहले भगवान भी सूर्य नमस्कार आसन करते थे। चौथा नियम, आयुर्वेद के अनुसार अगर आपको बॉडी बनानी है, आप चाहते हो कि वर्कआउट करते समय आपके अंदर जोश हो, मैं वर्कआउट करते समय थकूँ ना, मसल्स मेरी पूरी पंप रहे, मेरा टेस्टोस्टेरोन एकदम हाई रहे, मेरी मसल्स का जो मास है वो बढ़ता रहे, तो 4 जड़ी बूटियों का मिश्रण, अश्वगंधा, शतावरी, कौंचबी, सफ़ेद मूसली, ये 4 जड़ी बूटियाँ फिटनेस को नेक्स्ट लेवल बना देती है। इन चारों जड़ी बूटियों के आधार पर मैंने अपना एक प्रोडक्ट तैयार किया हुआ है, बलवान जड़ी। यहाँ आप देख सकते हो ये चारों जड़ी बूटियाँ बराबर मात्रा में इसके अंदर है। आपने जो धातु नाश किया उसको रिकवर करके खूब सारा बल ये आपके शरीर को प्रदान करेगी। इन चारों हर्ब्स का उल्लेख आयुर्वेद में है, बस बात आती है प्योर और हाई क्वालिटी की, जो कि आपको बलवान जड़ी के अंदर ये चारों जड़ी बूटियाँ हाई क्वालिटी की मिल जाएगी। अब नियम क्या बनाना है, इस जड़ी के पाउडर का रात को दूध के साथ 1 चम्मच लेना है, फिर देखना रिजल्ट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। 5वां नियम, अन्न बल, अर्थात अन्न ही बल का स्रोत है। वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बल बढ़ाती है, लेकिन अन्न सबसे बड़ा भाग है हम लोगों की डाइट का। इसलिए अगर अन्न शक्तिशाली है आपका तो बल आएगा। अन्न का मतलब गेहूं नहीं है, गेहूं को छोड़ दो, गेहूं भारतीय फसल नहीं है। अभी गर्मी चल रही है तो अभी जो जौ की रोटी, बेसन की रोटी, दलिया, इस तरह के अनाज खाओ। सर्दियों में मोटे अनाज के ऑप्शन बहुत सारे आ जाते हैं, मक्का, बाजरा, तो यही अन्न है जिसकी इस पॉइंट में बात हो रही है। तो ये नियम बना लो कि गेहूं की रोटी आज से ही छोड़ देनी है और रोटी बेशक एक टाइम खा लो, लेकिन भारतीय अनाज खाओ जो ऊपर मैंने आपको बताए। सुबह दलिया खा लो देसी घी डालकर। 6वां नियम, प्राणायाम। पूरे संसार में सबसे शक्तिशाली व्यायाम की अगर बात की जाए तो वो प्राणायाम ही है। महाभारत के योद्धा भी दिन की शुरुआत प्राणायाम से करते थे। वैसे तो ऋषि मुनियों ने 4 प्राणायाम बताए हैं, लेकिन मैं आपको 2 बता देता हूँ, ये बेसिक है। पहला है अभ्यंतर प्राणायाम, दूसरा है बाह्यम प्राणायाम। ये दोनों प्राणायाम पर आप अच्छे से रिसर्च करो, यूट्यूब पर सीखो अच्छे से। और नियम क्या है, दिन की शुरुआत प्राणायाम से होनी चाहिए आपकी, सुबह उठते ही प्राणायाम करो। 7वां नियम, आपके शरीर में जब भी वज्र की बूंद निकलेगी तब आपका ओज
कम होगा, टेस्टोस्टेरोन गिरेगा, एनर्जी गिरेगी, पाचन, बल, स्किन, तेज, चमक, हर एक चीज़ कमज़ोर होगी, हर एक चीज़। और आप नियम अपना कर देखो ये कि 3 महीने बिल्कुल भी हस्तमैथुन मत करो, प्राणायाम करो, सुबह जल्दी उठकर खूब पानी पियो, सात्विक आहार खाओ, दंड बैठक लगाओ। फिर 3 महीने बाद आप देखना कितना बड़ा अपडेट आपकी बॉडी में आएगा। तो ये 7 नियम है जो आपके शरीर को बहुत सारा बल देंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप इनको अपनाएंगे। अगली वीडियो किस पर मुझे कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।